वो पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती है वो पढ़ना है उसके बारे में। फिर इसके बाद एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आप 9th तक पढ़ भी चुके हो, और कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के जितने भी लाखों कंपाउंड्स हैं उसके बारे में कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने 9th क्लास में आपको बताया था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल बनी है, मैंने आपको 9th में बताया भी था कि 118 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को किस ग्रुप में, किस क्लासेस में, किस सेल में रखा गया है उसके बारे में पढ़ना है। आइए हम अब सेकंड यूनिट पे चलते हैं। सेकंड यूनिट, और जो फर्स्ट यूनिट है उसके मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं किसी यूनिट से। आइए अब दूसरे यूनिट पे चलते हैं, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि संसार में जो भी जीवन है उसके बारे में। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, आइए इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लाइफ प्रोसेस, जीवन में कौन कौन सी प्रोसेस है वो क्या, जैसे श्वास कैसे लेते हैं, भोजन पचता कैसे है, इसके बारे में लाइफ की जितनी भी प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी लेनी है। और देखिए इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मेल मिलाप करते हैं एक दूसरे से, सब कैसे तालमेल बैठाते हैं उसके बारे में। एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, एनिमल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एनिमल में हम भी आते हैं, और प्लांट्स जो आप पेड़ पौधे जानते हैं उसके बारे में। फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन, प्रजनन वो होता है जो एक दूसरे से एक जीव से दूसरे जीव का उत्पन्न होना, प्रजनन है, इसके बारे में पढ़ना है। और हेरिडिटी, आनुवंशिकता, इवोल्यूशन, आकलन भी पढ़ना है कि कैसे कैसे क्या आकलन किया जाता है। आइए ये भी 20 मार्क्स का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी यूनिट पे चलते हैं। तीसरी यूनिट जो है नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना मतलब प्राकृतिक गुण। इसमें हमें जो पढ़ना है वो है लाइट, लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में सब चीज पढ़नी है डिटेल में। और इसमें मिरर्स एंड लेंसेस, जो दर्पण और लेंसेस होते हैं उसके बारे में, उसके फिनोमिना, उसके गुणों के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में। इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, सब कुछ पढ़ना है इसमें। हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। और प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। इस यूनिट से, जो छोटी सी यूनिट है बट बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इससे भी 12 मार्क्स का आ रहा है, तो इससे कम ना समझिएगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स में इतना पढ़ना है, और जबकि इसमें केवल इतना ही पढ़ना है 12 मार्क्स से, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। आइए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। ये यूनिट इफेक्ट ऑफ करंट, फोर्थ यूनिट जो है इफेक्ट ऑफ करंट, जो इसके बारे में पढ़ना क्या है इसमें पढ़ना जो है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, करंट के बारे में पढ़ना है, और उसके इफेक्ट्स, उसके प्रभाव क्या क्या हैं, एंड उसके लॉ, उसके नियम क्या क्या हैं, ये भी पढ़ना है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, विद्युत उपकरण के बारे में भी इसमें पढ़ना है, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स रखता है, जो 30 मार्क्स का है, और बहुत ही छोटा है बट बहुत ही इफेक्टिव है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको जब क्लासेस लेंगे तब हम आपको बताएंगे। आगे आइए देखते हैं। पांचवी यूनिट जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत। इसमें जो पढ़ना है हमें वो सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के कौन से स्रोत होते हैं वो उसके बारे में। अवर एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण क्या है उसके बारे में। और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, और प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। जो ये
यूनिट है वो ज्यादा नंबर की नहीं है, बट है तो इसे भी पढ़ना। ये है 5 मार्क्स की। इस तरीके से अगर हम टोटल करें तो टोटल हमें जो पेपर बनेगा वो 70 मार्क्स का बनेगा, और जो 30 मार्क्स वो मिलेंगे वो इंटरनल। तो बच्चों हमें जो मेहनत करनी है वो ओनली 70 मार्क्स पे करनी है, क्योंकि ये 70 मार्क्स की अगर हम तैयारी विद स्मार्टनेस करते हैं जैसे मैंने बताया, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स साइंस में ला सकते हैं। थैंक यू।